मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, ना कभी खाने को पूछते हैं, ना कभी नए वस्त्र देते हैं, ना नए आभूषण देते हैं। मैं क्या करूं? आचार्य ने कहा, यही बात जो आप मुझको कह रही हो, अपने पति राजा के सामने आप कह सकते हो? बोले हाँ, जो सत्य है उसको कहने में क्या, मैं अवश्य कहूंगी। आचार्य ने उन दोनों को एक स्थान पर बुलाया, एकांत में, और उस रानी से कहा, देवी, क्या आपके पति आपका ध्यान नहीं रखते? आपके भोजन की व्यवस्था तो ठीक है, आपके अलंकार, आभूषण, वस्त्र आदि तो ठीक हैं। रानी ने कहा, कहां आचार्य, मेरे पति को तो मेरा ध्यान ही नहीं है, इधर उधर और लोगों में निमग्न रहते हैं। मैं तो एक दासी की तरह हूं, आप देख रहे हैं, मेरे शरीर पे आभूषण कहां है, भोजन भी ठीक से मुझको कहां मिलता है। आचार्य ने कहा, महाराज, राजन, पशु और पक्षियों में भी ये बात होती है। कोई पक्षी दूसरे पक्षी को नहीं चाहता तो वो उसको छोड़ के उस वृक्ष से उड़ जाता है। हे देवी, ऐसे पति के साथ रहने से क्या लाभ? आप अर्धांगिनी हैं, अग्नि के सन्मुख आपने परिक्रमा करके शपथ ली है, किंतु ऐसे पति को त्याग कर आपको वनवास ले लेना चाहिए, ऋषि मुनियों की सेवा में जाके ब्रह्म उपासना करें, अपना अगला जन्म सुधारें। ये जीवन तो नष्ट हुआ। राजा बड़ा घबराया। राजा ने कहा, आचार्य, आप ये क्या कह रहे हैं? आचार्य ने कहा, मैं ठीक कह रहा हूं महाराज, मैं स्वयं आपके राज्य से तपोवन में जा रहा हूं। ऐसे कंजूस राजा के राज्य में रह के क्या करना, जो अपनी पत्नी को ठीक से भोजन भी न दे सके। उस राजा ने कहा, आचार्य, क्षमा कीजिए, मुझे अपनी गलतियों का आभास हो गया है। मैं आज से देवी का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा, आगे से कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। आप मेरे राज्य को छोड़ के ना जाएं, आप जैसा देवता हमको प्राप्त नहीं होगा। आप जैसे हितैषी, आप जैसे परम पुरुष, आप जैसे निर्लेप निर्लोभी ईश्वर भक्त इस पृथ्वी पर कहां हैं देव। आचार्य ने राजा की बात मान ली। कुछ समय व्यतीत हुआ और एक दिन राजा को प्रसन्न करके आचार्य ने कहा, प्रभु, अब मुझे आप तपस्या करने जाने के लिए अनुमति दे दें। अब मेरी आयु ऐसी नहीं कि मैं यहां राज दरबार में रहूं। षड्यंत्रकारियों के कटु जले कटे शब्द
रात दिन मेरे कानों में पड़ते रहते हैं। हे महाराज, आपका कल्याण हो, आप मुझे अनुमति दें। शिव ने कहा, नंदी, उस जन्म में तुम ही राजा के पुरोहित थे, आचार्य थे। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद तुम यहां मेरे निकट आकर के उपस्थित हुए हो। ये जीवात्मा अनेक अनेक जन्मों में भ्रमण करती रहती है, सुख दुख अच्छा बुरा सहन करती रहती है, किंतु जो ब्रह्म मार्ग का कभी त्याग नहीं करते, धर्म आचरण का कभी त्याग नहीं करते, वो परम ब्रह्म उन आत्माओं को अपनी सत्ता में स्वीकार कर लेता है। निराकार ओंकार, हे ब्रह्म ज्योति, तू अनंत सागर, मैं जरा सा मोती। हो निराकार ओंकार, हे ब्रह्म ज्योति, निराकार ओंकार, हे ब्रह्म ज्योति, तू अनंत सागर, मैं जरा सा मोती। तू अनंत सागर, मैं जरा सा मोती। निराकार ओंकार, वह परमेश्वर परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। उसका रूप प्रकाश रूप है, और जहां प्रकाश होता है वहां ध्वनि भी अवश्य होती है। और उस ज्योति में से जो ध्वनि उठती है, उस ध्वनि को हमारे प्राचीन ऋषियों ने, देवगणों ने प्रणव, आकाश की ध्वनि, ब्रह्मांड की ध्वनि, ऊर्जा की ध्वनि कहा है।
ओंकार रूप उसको कहा है। वो सुनने का विषय है, कानों का विषय है, जिह्वा से उसको बोला नहीं जा सकता। बहुत से लोग जपते रहते हैं ओम ओम, पर वो सुनने का विषय है। दोनों कानों को बंद करके जो आवाज हमारे भीतर से आती है वो प्रणव है। समुद्र में जो घोष उठता है, नाद, वो प्रणव है। अग्नि बहुत तेज जलती है, उसमें जो भड़ 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 होती है वो प्रणव है। पांचों तत्वों में ध्वनि है। सूर्य के भीतर ध्वनि है। उस ध्वनि को ही प्रणव, स्वाभाविक ध्वनि कहा गया है। वो परमात्मा ज्योति स्वरूप और ध्वनि रूप है। ऐसे ही हमारी अंतरात्मा, मस्तक में जो ज्योति आत्मा की बलती है, उस ज्योति में से भी हर समय एक धुनकार उठती रहती है। धुनकार उठती रहती है, धुन उठती रहती है। उस धुनकार को ही संतों ने आदि शब्द, प्रारंभ में जो आवाज थी, ध्वनि थी, शब्द था, आवाज थी, ऐसा कहा है। निराकार ओंकार हे ब्रह्म ज्योति, निराकार ओंकार हे ब्रह्म ज्योति। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, सृष्टि का मूल वो ध्वनि है, वो प्रकाश है। परमात्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप और ध्वनि स्वरूप है। जितने नाम उसके लेते हैं, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, जगदीश आदि आदि, ये सब वाचक, वाणी से उच्चारण किए हुए नाम हैं। और उसका ध्वनियात्मक नाम जो हमारे भीतर बाहर सृष्टि में गुंजार रहा है। भीतर की आवाज को, ध्वनि को उस ब्रह्मांड की ध्वनि से जब हम जोड़ते हैं तो हमारी अंतरात्मा उस आदिदेव परम आत्मा से जुड़ना प्रारंभ हो जाती है। इस जुड़ने को ही योग कहा गया है। योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। और जब ये जुड़ती है तो इसमें उस परमात्मा जैसे गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं। उसी का स्वभाव इस आत्मा में आना शुरू हो जाता है और ये मानो अल्पेश बन जाता है, छोटा सा ईश्वर ही बन जाता है। देवगण हमेशा इस आत्मा के प्रकाश और ध्वनि में, ब्रह्म भाव में स्थित हुए उस परमात्मा की आराधना करते रहते हैं। ये ही उनका तरीका है, यही सनातन मार्ग है। वेद मार्ग इसी को कहा गया है। निराकार ओंकार हे ब्रह्म ज्योति, निराकार ओंकार हे ब्रह्म ज्योति। तो अनंत सागर मैं जरा समोती, तू अनंत सागर मैं जरा समोती। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा
हे ज्योति रूप तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति रूप तेरा नाम सच्चा। मान सरोवर निर्मल नीर, मान सरोवर निर्मल नीर। हमारा मन ही मान सरोवर है। इस मन में अच्छे बुरे विचार उठते रहते हैं, किंतु जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, जगत वासनाओं से शून्य हो जाता है, तो यही राजहंसों का मान सरोवर बन जाता है, जिसमें विवेकवान आत्माएं हंस नीर सीर का विवेक धारण करने वाले निवास करते हैं। नीर और शीर, शीर माने दूध, नीर माने पानी। संसार पानी की तरह है, गंदे पानी की तरह, और ब्रह्म भाव इसमें अविनाशी तत्व दूध की तरह है, शहद की तरह है, अमृत की तरह है। अपने भीतर के दुर्गुणों को त्याग कर जो गुणों को धारण करता है, उस पुरुष को हंस रूप कहा जाता है। बुराइयों का त्याग करना और अच्छाइयों को अपनाना, उस व्यक्ति को हंस पुरुष कहा जाता है। मान सरोवर निर्मल नीर, मान सरोवर निर्मल नीर। जहाँ हंसा फिरे नीर सीर, जहाँ हंसा फिरे नीर शीर, जहाँ हंसा फिरे नीर सीर, जहाँ हंसा फिरे नीर शीर। निराकार ओंकार हे ब्रह्म ज्योति, निराकार ओंकार हे ब्रह्म ज्योति। तो अनंत सागर मैं जरा समोती, तू अनंत सागर मैं जरा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम